Good morning, dear students. I hope you all are safe and healthy. So, students, as you all know, we have already discussed lesson number 5 course book in our live classes, right? So, today we will discuss my turns of practice book. Okay, so let's start with my turn 1. What they are saying in this? सो फर्स्ट में ही वो कह रहे हैं ड्रो एंड मार्क द इक्वेटर। सो बच्चे ये जो सर्कल है, ये जो अर्थ है, ये आपको गिवन है बुक में। सो आपने इस पे क्या करना है, ड्रो एंड मार्क द इक्वेटर। तो आपने मार्क इक्वेटर ड्रॉ करना है और मार्क करना है, लिखना है कि कौन सा है इक्वेटर। ओके, सो क्या होता है इक्वेटर, आप सबको पता है कि इक्वेटर वो इमेजिनरी लाइन होती है विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो वो लाइन कौन सी होगी, दिस लाइन। सो दिस लाइन इज डिवाइडिंग द अर्थ into 2 equal parts. So we will write here equator. Clear? After that, सेकेंड में वो कह रहे हैं मार्क द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर्स। सो बच्चे हमने डिस्कस किया कि जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सेकेंड इज साउदर्न हेमिस्फीयर। दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ एंड दिस इज हर साउथ डायरेक्शन। सो जो नॉर्थ डायरेक्शन में है वो हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ डायरेक्शन में है वो हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं मार्क द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। सो बच्चे हमने देखा है कि बिल्कुल जो अर्थ का नॉर्देस्ट पॉइंट है और जो अर्थ का बिल्कुल साउथेस्ट पॉइंट है उसी को ही हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? सो आई होप आपको माई टर्न 1 समझ में आ गई होगी। माई टर्न 2 वी विल डिस्कस एट some later stage. Now we are going to discuss my turn 3. What they are asking in my turn 3? Draw a diagram of the earth's tilted axis and show and mark the following on it. So बच्चे यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर बच्चे आपने सबसे पहले तो कोई बैंगल, कटोरी, जो भी सर्कुलर शेप में हो उसको रख लेना है और फिर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। अगर आप कंपास की हेल्प से ड्रॉ करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो। तो आपने इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करना है और ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आफ्टर दैट आपने क्या करना है, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द अर्थ्स टिल्टेड एक्सिस। आपने अर्थ की टिल्टेड एक्सिस दिखानी है बच्चे। वो कैसे दिखाओगे कि मान लो ये अर्थ है आपकी, ठीक है, एक्चुअल में उसकी अगर एक्सिस देखे तो बिल्कुल बीच में यहाँ पर होनी चाहिए थी, पर अर्थ की जो एक्सिस है वो ऐसी नहीं है, अर्थ की एक्सिस थोड़ी सी टिल्टेड है। अच्छा, कैसी है, ऐसे ऐसे टेढ़ी है अर्थ की एक्सिस, ठीक है। सो हमारी अर्थ की जो एक्सिस है वो कितने डिग्री टिल्टेड है, ये डिग्री टिल्टेड है 23.5। तो आप यहाँ पर लिख दोगे कितने डिग्री टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है। क्लियर? फर्स्ट में वो आपसे पूछ रहे हैं एट द एंगल ऑफ द टिल्ट ऑफ अर्थ्स एक्सिस, तो आप वहाँ पर लिख दोगे जैसे यहाँ पर लिखा है 23.5 डिग्री। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, इस बी पार्ट देखते हैं, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। आपको बताना है कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। सो बच्चे अगर ये हमारी अर्थ है और ये उसकी एक्सिस है अगर, तो नॉर्थेस्ट पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ होगा, और साउथेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा। तो साउथ पोल यहाँ पर है और नॉर्थ पोल यहाँ पर है। क्लियर बच्चे?
ओके, नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन ऑफ द अर्थ स्पिन, कि जो अर्थ है स्पिन करने का मतलब होता है घूमना, कि जो अर्थ स्पिन कर रही है, अर्थ जो घूम रही है उसकी डायरेक्शन बताओ कौन सी है। तो बच्चे जो अर्थ है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट में घूमती है। तो आपने आंसर लिख देना है यहाँ पर कि डायरेक्शन ऑफ अर्थ स्पिन इज वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सो माई टर्न 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अब हम, कि माई टर्न 2 में आपको क्या करना है। माई टर्न 2 एक पेरेंट गाइडेड एक्टिविटी है बच्चे। ये एक्टिविटी आप अपने घर पर अपने मम्मी पापा की या सिस्टर की, ब्रदर की, जो भी आपके एल्डर्स हैं उनके हेल्प के साथ उनसे पूछ कर सकते हो, ठीक है। उनकी गाइडेंस उनसे करवानी नहीं है, करनी है आपने खुद, उनसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आपने करना क्या है, 3 ऑब्जेक्ट्स इकट्ठी करनी है, 3 चीज़ें, ठीक है, जो कि घूम सकती हैं। फर्स्ट वन इज़, आपको एक तो कॉइन लेना है, कोई भी 5 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, कोई भी एक कॉइन लो, सिक्का लो, एक बैंगल ले लो मम्मा की, ठीक है। और क्या करना है आपने, बॉटल का कैप ले लो, ठीक है, एक बॉटल का ढक्कन ले लो बच्चे। तो आपने 3 चीज़ें कलेक्ट कर ली, एक कॉइन, एक बैंगल और आपने एक बॉटल का ढक्कन ले लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है बच्चे, उसको घुमाना है, ठीक है। जब वो घूमने लग जाएगा तो उसको ध्यान से देखोगे आप। जब आपने ध्यान से देखा तो जिस तरीके से वो घूम रहे हैं बच्चे, उसको आपने ड्रॉ करना है, ठीक है, उसको ड्रॉ करो। अच्छा, ये A4 साइज़ शीट पे कर लेना, चाहे वो जो आपकी A4 साइज़ की शीट्स आती हैं ना, मिलती है ना मार्केट में, उस पे कर लेना, चाहे अपनी स्क्रैप बुक पे कर लेना, चाहे बच्चे आपकी जो यही प्रैक्टिस बुक है उसमें सेल्फ चेक के नीचे काफ़ी सारी जगह पड़ी है, तो वो सेल्फ चेक के नीचे जो जगह पड़ी है वहाँ पर ड्रॉ कर देना तीनों डायग्राम्स। क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है, राइट अंडर ईच डायग्राम इफ़ द एक्सिस इज़ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और टिल्टेड। आपने बच्चे इन तीनों चीज़ों को जब रोटेट करना है, जब इनको स्पिन करना है, उस टाइम पे ये देखना है कि जो इनकी एक्सिस है वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है या टिल्टेड है। वर्टिकल मीन्स ऐसे, हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे, और टिल्टेड का मतलब ऐसे। तो आपने ध्यान रखना है कि कौन सी वर्टिकल है, किसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और किसकी टिल्टेड है। तो आपने वो देखना है, नोट करना और उस डायग्राम के अंदर लिख देना है कि वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और टिल्टेड एक्सिस। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये काम समझ में आ गया होगा। सभी स्टूडेंट्स ने इस वर्क को कंप्लीट कर लेना है अपनी प्रैक्टिस बुक के अंदर। ओके, हैव ए नाइस डे।